कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। बिहाड़ी के नवाही गांव में आतिशबाजी के बाइस झुलसने वाली मजीद 2 खवातीन दम तोड़ गईं। हलाकतों की तादाद 3 हो गई। घर में आग लगने से 6 अफराद बुरी तरह झुलस गए। सियालकोट के सरदार बेगम अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। मरीज को दाखिल करने के बजाय बाहर निकाल दिया गया। 23 साला नौजवान तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गया। सरापा एहतजाज, बुरसा का इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। शेखुपुरा में पुलिस की वर्दियां पहनकर डकैतियां करने वाले गैंग का सरगना पुलिस एहलकार निकला। शहरी से छीनी गई गाड़ी पुलिस एहलकारों से बरामद। 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 9 सरबाजों ने 2 अफराद को नशावर चाय पिलाकर लूट लिया। 1 हफ्ते के दौरान अस्पताल में लवाहिकीन को लूटने का ये तीसरा वाकया है। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। सर्दी बढ़ते ही अटक शहर में भी सुई गैस नायाब हो गई। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने मेन शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मलिका कौसार में मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सयाहों में भी पम्फलेट्स तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंदी बहाउद्दीन कैंपस में तुलबा और तालिबात के इस्लामिक फन पारों, मुख्तलिफ फन खत्ताती के नमूना जात और हाथ से तैयार की गई अशिया की नुमाइश। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में मकान से मियां बीवी समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत जहरीला खाना खाने से वाक़ई हुई। घोटकी के नवाही इलाके में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। हादसे के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट में 2 मोटरसाइकिलों और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद में वापडा मुलाजमीन की मुतालिबात की मंजूरी के लिए दफातर की तालाबंदी, एहतजाजी रैली भी निकाली। कहते हैं जबरी बरतरफी मुलाजमीन का मौशी कत्ल है। टाइम स्केल भी नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। मर्दान के बाद नौशहरा में भी टीचर ने तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वालिदैन ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाने में दरखास्त जमा करा दी। पेशावर में कबायली तलबा ने FCR के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। गो FC गो R के नारे कहते हैं अंग्रेजों का राइज करदा काला निजाम खत्म किया जाए। हब में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जख्मी। शहरियों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। बिहाड़ी के नवाही गांव में आतिशबाजी के बाइस झुलसने वाली मजीद 2 खवातीन दम तोड़ गई हैं। 4 रोज कबल घर में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए थे, जिनमें से एक मौके पर ही दम तोड़ गया था। और अभी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बिहाड़ी में चंद रोज कबल आतिशबाजी का जो वाकया पेश आया था उसमें मजीद 2 खवातीन दम तोड़ गई हैं। एक ही खानदान के 6 अफराद इस वाकये में झुलस गए थे। मजीद जानेंगे यूसुफ भट्टी से। यूसुफ, आगाह कीजिएगा मजीद।
جی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گھر میں سوئے ہوئے 6 افراد کمرے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھنے سے بری طرح جھلس گئے، جس سے نواحی گاؤں 210 ای بی کے رہائشی عبدالغفار کی بیوی نازیہ، گھر میں آئی ہوئی مہمان بھانجی سونیا، 3 بیٹیاں جن میں 8 سالہ روزینہ، 6 سالہ روبینہ، 4 سالہ سریا بری طرح جھلس گئیں، جبکہ 2 سالہ اکلوتا بیٹا حمزہ موقع پر دم توڑ گیا۔ عبدالغفار کے گھر کے دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ زخمیوں کو ریسکیو کی ٹیموں نے بہاڑی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیوی اور بھانجی بھی ہسپتال میں دم توڑ گئیں۔ مبینہ طور پر آگ لگنے کی وجہ عبدالغفار کے 2 بھائیوں سے زمین کا تنازع بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے عبدالغفار کے دونوں بھائیوں حسن اور اسٹار فوجی کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق یوسف بھٹی آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سیالکوٹ کے سرکاری اسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی بے حسی نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ سیالکوٹ ناصر روڈ کا رہائشی 23 سالہ بلال بخار اور پیٹ درد میں مبتلا تھا، جس کو شدید تکلیف کی حالت میں سردار بیگم اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے مریض کو داخل کرنے کی بجائے باہر نکال دیا۔ لواحقین ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے مگر ڈاکٹرز نے ایک نہ سنی۔ اس دوران نوجوان نے اسپتال کے باہر فٹ پاتھ پر تڑپ کر جان دے دی۔ لواحقین نے لاش اسپتال میں لے جا کر احتجاج کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاریخی شہر شاجیونہ میں قائم مقام پاکستان سے قبل بننے والا ویٹرنری اسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ عمارت کو بھی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز اور دیگر عملہ سردی ہو یا گرمی کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شاجیونہ میں قائم ویٹرنری اسپتال میں نہ صرف سہولیات کا فقدان ہے بلکہ اسپتال کی عمارت بھی نہیں ہے۔ قیام پاکستان سے قبل بننے والے اس اسپتال کی عمارت انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے، جس کا کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہر تعمیرات نے عمارت کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ عمارت کی خستہ حالی کے باعث ڈاکٹرز اور عملہ سردی یا ہو گرمی کھلے آسمان تلے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ اسپتال کے عملے کا کہنا ہے کہ متعدد بار محکمے کے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی گئی مگر آج تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ویٹرنری اسپتال کے عملے اور اہل علاقہ نے خادم اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شاجیونہ میں قائم ویٹرنری اسپتال کی حالت زار کا نوٹس لیا جائے۔ گجرانوالہ میں شراب کے نشے میں دھت شوہر نے بیوی کی دھلائی کر دی۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ گجرانوالہ کے علاقے شہباز کالونی میں شراب کے نشے میں دھت شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ خوب دھلائی کے بعد پولیس کو فون کر دیا، جس کے بعد تھانہ سبزی منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے میڈیکل کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ندیم اور عائشہ نے شادی کی 4تھی سالگرہ منانے کے لیے شراب پی رکھی تھی۔ نشہ چڑھ جانے پر ندیم نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ بعد ازاں خود ہی 15 پر کال کر دی۔ پولیس کے مطابق دونوں میاں بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں 9 سربازوں نے 2 افراد کو نشاور چائے پلا کر لوٹ لیا۔ ایک ہفتے کے دوران اسپتال میں لواحقین کو لوٹنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ وزیر آباد کے رہائشی طاہر کی بیٹی نور فاطمہ اسپتال کے وارڈ نمبر 7 میں زیر علاج ہے۔ طاہر اور اس کا بیٹا علی حسن اسپتال میں موجود تھے کہ او پی ڈی کے باہر نامعلوم افراد نے انہیں چائے پلائی، جسے پیتے ہی دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران نوسرباز طاہر اور علی حسن کی جیبوں سے 20,000 روپے نقدی اور موبائل فون لے کر رفو چکر ہو گئے۔ واضح رہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایک ہفتے کے دوران شہریوں کو لوٹنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ تاہم طاہر اور علی حسن کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سول لائن پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ خبر آپ کو دے شیخوپورہ سے، جہاں پر پولیس کی وردیاں پہن کر ڈکیتیاں کرنے والے ڈکیت گینگ کا سرغنہ پولیس اہلکار ہی نکلا۔ دوران ڈکیتی شہر سے چھینی گئی گاڑی اور پولیس اہلکار سے برآمد ہوئی، جس پر 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چند روز قبل نواحی علاقے خان کا ڈوگرہ میں شہری سے پولیس کی وردیوں میں ملبوس ڈاکو دوران ڈکیتی
गन पॉइंट पर गाड़ी, नकदी, मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया छीनकर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा थाना खान का डोगरा पुलिस ने दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने थाना फैक्ट्री एरिया में रेड करके डकैती के दौरान छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के ज़रिए इस्तेमाल थी, जिस पर दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार पुलिस एहलकारों से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। डस्का में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की गाड़ी से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। पेट्रोलिंग पुलिस ने अमीनाबाद रोड के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 24 लीटर शराब बरामद कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलजिम सुहेल पुलिस कांस्टेबल है, जो कि स्टेट बैंक में ड्यूटी करता है। मुलजिम आला मयार की शराब लाहौर से मकामी होटल लेकर आ रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस चौकी के इंचार्ज बाबर मलिक की मुद्दत में कार कब्जे में लेकर थाना मोतरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी आपको अपडेट करें, जिला रहीम यार खान और दीगर तहसीलों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़े खड़े नखारा हो चुकी हैं, जबकि पुर्जे गायब कर दिए गए हैं और अमला घर बैठे ही तनख्वाहें वसूल कर रहा है। मजीद जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा वक्त न्यूज जावेद चौधरी से। जावेद चौधरी, आगाह कीजिएगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं आ सकी क्या? जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान की चारों जो है, खानपुर है, लियाकतपुर है, सादकाबाद है और रहीम यार खान है, यहाँ कुल फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हैं, जिनमें से 5 गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल नाकारा खड़ी हैं, जबकि इन 5 गाड़ियों का जो अमला है, जिसमें ड्राइवर है और इसमें हेल्पर हैं, इसके अलावा इनका जो दीगर अमला है वो सारा अफसरान की मिली भगत से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। और यहाँ ये भी बहुत अहम बात है कि इन गाड़ियों की मुरम्मत और ईंधन की मद में भी सालाना लाखों रुपए के फंड जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के से बजट से लिए जा रहे हैं और इन गाड़ियों को अभी तक मुरम्मत करवाने का भी कोई जो है वो नहीं इन्होंने किया। और यहाँ ये भी है कि जब कोई खुदा न खास्ता बड़ा वाकया रहीम यार खान में हो जाता है किसी जगह आग लगने का, तो फिर दूसरे अजला से गाड़ियां जो है वो तलब की जाती हैं, जिनको आने में घंटों लग जाते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसान जो हैं वो पहले यहाँ हो चुके हैं। जी शुक्रिया आपका जावेद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। ननकाना में महकमा औकाफ की अराजी में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। महकमे के रकबे से लाखों रुपए मालियत की मिट्टी चोरी करने का सिलसिला जारी है। ननकाना में मुलाजमीन की मिली भगत से महकमा औकाफ के रकबे से लाखों रुपए मालियत का तामीराती मटेरियल चोरी होने का इंकशाफ हुआ। महकमे में मौजूद काली भेड़ें सरकारी खजाने को चूना लगाने में मसरूफ हैं। इत्तलात हैं कि महकमा औकाफ की अराजी से रोजाना की बुनियाद पर मिट्टी और रेत निकाल कर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हो रही है, जिसके बायस महकमे की जमीन की सतह न सिर्फ कई फीट नीचे जा चुकी है, बल्कि अब तक लाखों रुपए की मिट्टी और रेत भी चोरी की जा चुकी है। अहले इलाका ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीक अल फारूक और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि महकमे को नुकसान पहुंचाने वाली इन काली भेड़ों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर्दी में इजाफा होते ही अटक शहर में सुई गैस नायाब हो गई है। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने मेन शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। अटक में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। लोड शेडिंग के सताए अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि बच्चे सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं। गैस की बंदिश के बाद सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि जब तक गैस की बहाली की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, रोड खाली नहीं किया जाएगा। ताहम पुलिस की यकीन दहानी के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। डेरा गाजी खान के इलाके फोर्ट मैनरो में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है और सड़क के दोनों तरफ बदतरीन ट्रैफिक भी जैम हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त खोसा से। बख्त खोसा, बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग है और शहरी क्या कहते हैं? जी हाँ, ये तकरीबन कोई 5-6 घंटे से ये लोड शेडिंग जारी है, क्योंकि लोड शेडिंग जो हो रही है ये सियासी मकाम फोर्ट मंडी में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कबायलियों का एहतजाज गुज़श्ता कई 4-5 घंटे से जारी है। लिहाजा एहतजाजियों ने बैनुल सूबाई शाहराह
क्वेटा रोड को बंद करके हर किस्म की आमदोरफ्त रोक रखा है, जिससे न सिर्फ सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान से आमदोरफ्त रुक गया है, जबकि दोनों अतराफ से तजारती और मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। इस ट्रैफिक जाम में मरीजों को भी पंजाब के अस्पतालों तक रसाई से महरूम होकर ट्रैफिक जाम और रोड ब्लॉक होने से फंस गए हैं। कबायलियों का ये कहना है कि बिजली दिन में सिर्फ 2 घंटे फराहम की जा रही है और 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। दूसरी तरफ जो वापडा हुकाम है, उनका कहना है कि यहाँ फोर्ट मंडल के लोग जो हैं ये बिजली के बिल अदा नहीं करते, जिसकी वजह से जो इनकी लोड शेडिंग में काफी हद तक इजाफा रखा हुआ है, क्योंकि ये बिल अदा नहीं करते। बिल ना अदा करना वजह बताई गई है लोड शेडिंग की। बखोसा अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान में इमारत हादसे ने हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। शहर की फजा सौगवार है। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद घर के वाहिद कफील थे। उनकी अलमनाक मौत से हर आंख अश्कबार है। डीसीओ ने तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज तरीन। ये मनाजर है बोसन रोड के उस बदनसीब प्लाजे के जिसने 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। जहां बाग होने वाले काजी इमरान और गफ्फार अहमद अपने अपने घरों के वाहिद कफील थे। इस प्लाजे की दीवारें तोड़कर शोरूम में तोसी की जा रही थी कि अचानक पूरी इमारत मुनहदम हो गई, जिसके बाइस 2 अफराद लुकमाए अजल बने और 6 जख्मी होकर निश्तर अस्पताल जा पहुंचे। इमदादी टीमें 8 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद जाए वकुआ को क्लियर कर सके। नाकाफी सामान ने कई इदारों के दावों की कलई खोल दी। बिलाखिर पाक फौज के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन करके मलबे को वहां से हटाया। इतने बड़े प्लाजे में तोसी का काम जारी था कि MDA का महकमा टाउन प्लानिंग ख्वाबे खरगोश के मजे लेता रहा। क्या MDA का शोबा टाउन प्लानिंग प्लाजे की तोसी से ला इल्म रहा या इनकी मिली भगत से ये तोसी की गई? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्टा का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी की जाएगी और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंक्वायरी कमेटी हेडेड बाय ADCG और उसके मेंबर्स कुछ MDA के हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। वो बताएंगे इसके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए थे या नहीं हुए थे और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स कौन हैं, और फिर उसके बाद इस पे जब वो इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। क्या ऐसी दरखास्तें मरने वालों के लवाकीन के जख्मों पर मरहम रख सकेंगी जिनके घरों के चिराग गुल हो चुके हैं? कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। डस्का के रिहायशी खातून जाहिदा मुश्ताक पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, मगर बाहिम्मत खातून ने हौसला नहीं हारा। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। डस्का के नवाही गांव के रिहायशी जाहिदा मुश्ताक का शौहर मूजी मर्ज में मुब्तला है, जबकि उसका इकलौता बेटा ट्रैफिक हादसे में मासूर हो गया। बेबस खातून मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों की किफालत कर रही है। उसका कहना था कि घर की जमा पूंजी शौहर और बेटे के इलाज पर खर्च हो गई। घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। इन हालात में रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बाहिम्मत खातून का कहना था कि इसने हौसला नहीं हारा बल्कि मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन रात एक करके 5 अफराद का पेट पाल रही है, ताहम वो इलाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाहिदा मुश्ताक ने वजीर आला पंजाब से अपने शौहर और बेटे का सरकारी खर्च पर इलाज करवाने की अपील की। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स ने सिविल अस्पताल के मरकजी गेट के सामने महकमा हाईवे की अराजी पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बायस अस्पताल का गेट बंद हो गया और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। आवाम के देरीना मुतालबे पर टैक्सी स्टैंड खत्म करवाया गया तो कब्जा माफिया ने अब लाखों रुपए की ग्रांट से तामीर होने वाले मॉडल बाजार पर रेरे डाल लिए, जिसकी वजह से सूबे के दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के इंतजार में खड़ी खवातीन और दीगर मुसाफिरों को ज़हनी अजियत का सामना है। शहरी तंजीमों के उहदेदारों समेत अवामी हलकों ने DCO टोबा टेक सिंह से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। पाबंदी के बावजूद कबीरवाला में खूनखार जानवरों के दरमियान मुकाबले करवाए गए। जानवरों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ भी लगाया जा रहा है।
पुलिस की चश्मपोशी पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको अपडेट करें कबीरवाला से, जहां पर खूनखार जानवरों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदामात नहीं किए गए। शेख असगर से मजीद तफसीलात लेंगे। असगर, बताइएगा इस खूनखार मुकाबले के हवाले से मजीद। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से परिंदों और जानवरों की जो लड़ाई है सकाफत के नाम पर जो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। लेकिन कानून की धज्जियां यहाँ बिखेर दी गई, जहाँ खुले आम सैकड़ों तमाशबीनों की जो मौजूदगी के अंदर जो है खूनखार कुत्तों की जो लड़ाई करवाई गई है, जिसका अंदाजा ये फोटो देख के बखूबी लगाया जा सकता है। ये इस सैकड़ों लोग भी जमा हो गए, मीडिया के नुमाइंदगान को भी पता चल गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इंतजामिया है, मुतलका थाना है, थाना कोना खानवाल का थाना कोना है, उसके जो अमला है, उसका SHO है, वो बिल्कुल लाइल्म रहे। तो ये खूनखार कुत्तों की लड़ाई है। लेकिन जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख असगर, हमें कबीरवाला से अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर खलील ताहिर संधू ने टोबा ट्रेसिंग में जहरीली शराब पीने से हलाक होने वालों के अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब मुतासिरा खानदानों की दादरसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। टोबा टेक्सिंग सूबाई वजीर खलील ताहिर संधू ने मुबारकाबाद कॉलोनी का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता दिनों जहरीली शराब पीने से 44 अफराद हलाक हो गए थे। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर खलील ताहिर संधू ने जहरीली शराब पीने से हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से घर घर जाकर ताज़ियत की। खलील ताहिर संधू का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानब से तमाम मुतासरा खानदानों की माली इमदाद की जाएगी। इस मौका पर MPA शहजाद मुंशी, हाफिज साकिब वड़ैत, DPO उस्मान अकरम गोंदल समेत दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। DC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खलील ताहिर संधू का कहना था कि इस अलमनाक सानहे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो अनवेल ना हो, सबको जो है उसका जो चेहरे से पर्दा उठना चाहिए, उसमें कितना भी बासर क्यों ना हो। ताहिर खलील संधू का मजीद कहना था कि वज़ीर पंजाब के हुक्म पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और CMIT आजादाना इंक्वायरी कर रही है, जिसमें तमाम अवामल को मद्देनजर रखा जा रहा है। खलील ताहिर संधू ने कहा कि थाने से शराब लाने का अगर किसी के पास सबूत है तो वो पेश करें या तहकीकात के दौरान अपना तहरीरी रिकॉर्ड करवाएं। मलिका कौसार बरी में मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही कैंप लगाया गया। इस मौके पर सयाहों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। मौसम सरमा में बर्फबारी के दौरान मलिका कौसार मरी की जानिब आने वाले सयाहों को सफर को ज्यादा से ज्यादा महफूज और पुरलुत्फ बनाए जाने के सिलसिले में मोटरवे पुलिस की जानिब से लोए टोपा के करीब सड़क पर खुसूसी कैंप लगाया गया। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने लोगों को ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही दी और ट्रैफिक कानून का एहतराम करने की हिदायत की। इस मौके पर मरी आने वाले सयाहों में ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। सयाहों ने इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए मोटरवे पुलिस के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का अहद किया। पाकपतन में निजी तालीमी इदारे की जानिब से स्पोर्ट्स गाला और सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर इरफान अहमद सिंधु का कहना था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करें। उन्होंने मुख्तलिफ खेलों में हवाले से दिलचस्पी पैदा करने के हवाले से भी बात की ताकि हमारा मुआशरा बेहतरीन तुलबा और बेहतरीन खिलाड़ी पैदा कर सके। उनका कहना था कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ दिमागी सलाहियतों में इजाफे का सबब बनती हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का कहना था कि सेहत अफजा तकरीबात से जहां नौजवान नस्ल में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होती है, वहीं हमारा टैलेंट भी उभर कर सामने आता है। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में अपने फ़न का मुजाहिरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर DCO इरफान अहमद सिंधु और दीगर मेहमानों ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस में तुलबा और तालिबात के इस्लामिक फ़न पारों, मुख्तलिफ फ़न ख़ताती के नमूना जात और हाथ से तैयार की गई अशिया की नुमाइश का इनेकाद किया गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मंडी बहाउद्दीन कैंपस में तलबा और तालिबात के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश का इनाकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह कैंपस के सरबराह प्रोफेसर वारिस नदीम वराइश ने किया। नुमाइश में तलबा और तालिबात के तैयार करदा इस्लामिक फनपारों, खताती के नमूनाजात और हाथ से बनाई गई घरेलू अशिया रखी गई थी। शायकीन की बड़ी तादाद ने फनपारे देखे और तलबा और तालिबात की खूब हौसला अफजाई की। इस मौके पर असातिज़ा का ये कहना था कि नुमाइश का मकसद तलबा और तालिबात में इस्लामी तालीमात को उजागर करना और हाथ से तैयार की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल को फरोग देना है। उनका कहना था कि इससे जहां फन खताती का जज्बा पैदा होता है, वहीं नौजवान नस्ल की मस्बत तामीर में मदद मिलती है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों ने उनका कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का इनाकात होना चाहिए। आखिर में तलबा और तालिबात में तारीफी असनाद और शील्ड तकसीम की गयी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के वालिद को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में उनके आबाई गांव घग्गो मंडी में सपुर्द खाक कर दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के वालिद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा की गई। नमाज जनाजा में अरकान असम्बली, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अवाम ने भरपूर शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में क्रिकेट टीम के साबिका खिलाड़ी भी शरीक हुए। आखिर में मरहूम के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में एक मकान से मियां बीवी और 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इनकी अमवात जहरीला खाना खाने से वाक़ हुई हैं। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी के सफारी कंपाउंड में एक मकान से 5 लाशें बरामद हुई, जिन्हें पुलिस और रेस्क्यू अमले ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाशों की शनाख्त 45 साला किफ़ायतुल्ला खान, 40 साला शाहीन और उसके 3 बच्चों 8 साला खिजर, 5 साला चांद और 4 साला मेराज के नामों से हुई। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम बर्पा हो गया, हर आंख खशखबार थी। पुलिस के मुताबिक अमवात जहरीला खाना खाने से वाक़ हुई। अहले इलाका का कहना है कि किफ़ायतुल्ला पेशे के लिहाज से सेल्समैन था और कुछ अरसे से किसी परेशानी में मुब्तला था, जबकि उसका अपने भाइयों से भी तनाज़ा चले आ रहा था। ताहम पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। खबर आपको दें घोटकी से, जहां पर नवाही इलाके में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी की तहसील डहरकी के नवाही गांव में एक इलाके में एक रात एक सुबह चाय बनाने में मसरूफ था। इस दौरान गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक शख्स बरकत लोगारी जाँ बहक हो गया, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस मौके पर पहुंच गई और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कंदकोट में 2 मोटरसाइकिलों और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट इंडस हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलें और मुसाफिर कोच में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को कंदकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेस न होने की वजह से जख्मियों को लवाहिकीन प्राइवेट गाड़ियों में सखर अस्पताल ले गए, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया है। खैरपुर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। एक दूसरे हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 45 साला शख्स जाँ बहक जबकि 3 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों और मुतवफ़ी को लाश को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रॉलर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ताहम ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दूसरा हादसा लियारी बस स्टॉप के करीब पुरानी कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक की हालत तशवीशनाक है।
ادھر جیکب آباد میں وابڈا ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاجی ریلی نکالی۔ جیکب آباد میں وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے وابڈا آفس کی مکمل تالہ بندی کر کے ملازمین نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صرف سیپکو ملازمین کو ٹائم اسکیل نہیں دیا جا رہا اور جبری برطرف کر کے آج انہوں نے دفاتر کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جبری برطرفی ملازمین کا معاشی قتل ہے جسے وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ مظاہرین نے سیپکو ملازمین کو جلد از جلد ٹائم اسکیل فراہم کر کے جبری برطرفی کے عمل کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیرپور میں سینئر قانون دان فیاض خمیسانی کے مبینہ اغوا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گزشتہ روز سینئر قانون دان اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے ضلعی رہنما فیاض خمیسانی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ فیاض خمیسانی کی بازیابی کے لیے وکلاء سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پریس کلب روڈ پر احتجاجی کیمپ لگایا۔ وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے ابھی تک اغوا کاروں کو گرفتار نہیں کیا۔ مظاہرین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ فیاض خمیسانی کو جلد بازیاب کروایا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ سکھر کا 15 سالہ وجاہت گردے فیل ہونے کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ والدین نے ارباب اقتدار سے اس کا علاج کروانے کی اپیل کی۔ سکھر کے علاقے روڑی کا رہائشی 15 سالہ وجاہت اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وجاہت گردوں کے مرض میں مبتلا ہے جو گردے فیل ہونے کے باعث تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکا۔ بوڑھے والدین غربت کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا سکتے۔ وجاہت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہے اور وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہے مگر اس کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں۔ وجاہت اور اس کے والدین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی کہ ان کا سرکاری خرچ پر علاج کروایا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ پولیس کارکنوں کو بلا وجہ گرفتار کر رہی ہے اور جعلی پولیس مقابلوں میں پار کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے احکامات پر کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر رہی ہے۔ خدشہ ہے کہ پولیس ماورائے عدالت کارکنوں کو مقابلے میں مار ڈالے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ صفل وقت اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔